किसी देश की राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हो और उस राष्ट्रपति के हाथ में हथकड़ी हो और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आए तो बड़ा आश्चर्य होता है। और वैसे देश में जिस देश के पास तेल का अकूत भंडार है, हम बात कर रहे हैं वेनेजुला की, और वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की। जब अमेरिका ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो उस वीडियो को देख करके देश दुनिया में तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी। चर्चा इस बात करके होने लगी, क्या अमेरिका की कार्रवाई सही है, क्या अमेरिका जो कर रहा है वो सही है। 3 जनवरी 2026 को जो खबरें सामने आई उसको देख करके कई तरह की चर्चा हो रही थी। जब हमने इसके तह तक जाने की कोशिश की तो कुछ बातें सामने निकल करके आई। वो बातें आपको वाकई में हैरान कर देगी। हैरान इसलिए कर देगी कि वेनेजुला में तेल का अकूत भंडार है, बावजूद इसके वहाँ पर त्रासदी है। वेनेजुला के पास तेल का अकूत भंडार है, बावजूद इसके वेनेजुला से 2014 से अब तक 80 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। विस्थापन का सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण अगर माना जाए तो वह वेनेजुला है। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या किसी देश के पास तेल का अकूत भंडार हो और वो देश से लोग उस देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं। है ना आश्चर्य की बात। बहुत सारे बातें सामने आई, बहुत सारे मीडिया में चर्चाएं होने लगी और चर्चा इस बात की थी कि आखिर ऐसा कदम अमेरिका ने क्यों उठाया। संभवतः है किसी देश के राष्ट्रपति की यदि गिरफ्तारी हो और इस तरह की बातें सामने आए तो बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए, वेनेजुला का आप पूरा भूगोल समझिए, पूरी बातें समझिए, और इन्हीं बातों को लेकर के हम आए हैं। और जो सबसे मूल बात है उन बातों को लेकर आए हैं। वेनेजुला के पास अकूत संपत्ति भले ही हो, लेकिन वेनेजुला में जब से निकोलस मादुरो वहाँ के राष्ट्रपति बने, वहाँ सबसे ज़्यादा इस बात की चर्चा थी, इस बात की सबसे ज़्यादा वहाँ पर परेशानी होने लगी कि वहाँ अपराध सबसे ज़्यादा बढ़ गया। चलते फिरते किसी भी लोगों के साथ अपराध हो जाना वहाँ आसान था। चलते फिरते लोगों के साथ किसी भी तरह की घटनाएं हो जाना वहाँ आम थी। उस देश में लोग जाना नहीं चाहते थे। आप गौर कीजिए कि जितने भी देश में तेल का अकूत भंडार है, चाहे वो दुबई हो, सऊदी अरब हो, आप तमाम स्टेट्स देखते होंगे, उन राज्यों को देखते होंगे, उन देश को देखते होंगे जहाँ पर तेल का बहुत बड़ा भंडार है। वे बड़ा विकसित होते हैं, वे बहुत विकसित होते हैं। उनकी जो प्रणाली होती है वो इतनी टेक्निक उनकी हाईटेक होती है कि इसको लेकर के भारत भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देख करके फॉलो करने लगता है, उन चीज़ों को मानने लगता है। सऊदी अरब का उदाहरण अगर हम दें तो देश के अंदर लगभग 4300 भारतीय जो देश छोड़ करके जा चुके हैं, वे अन्य देशों में गए और अन्य देशों में वहाँ इतना बेहतर सुरक्षा का सिस्टम है, वहाँ की पुलिस प्रणाली इतनी बेहतर है कि भारतीयों को भी रास आ रही है। भारतीय जो करोड़पति भारतीय हैं, वे लोग की बहुत तरह के उनको पासपोर्ट और वीज़ा का जो सुविधा उनको मिलता है उसका लाभ लेकर के वे वहाँ रह रहे हैं। उनकी फैक्ट्री वहाँ लगी हुई है, उनकी कंपनी वहाँ लगी है, उन्होंने अपना वो बजाता ऑफिस डाले हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर वेनेजुला का आप उदाहरण दें तो सबसे बड़ा आश्चर्य यह होगा कि वेनेजुला के पास इतना तेल का भंडार, इतना अकूत भंडार होते हुए भी आखिर क्या नौबत आई कि 80 लाख लोग वहाँ से विस्थापित हो गए। यह एक आंकड़ा है, एक डाटा है, यह कुल सटीक नहीं है, लेकिन एक अनुमान है कि करीब 80 लाख लोग देश छोड़ करके चले गए। और देखिए, सबसे बड़ा चीज़ यह होता है कि किसी देश का जो स्वास्थ्य सेवा सिस्टम है, पुलिस प्रणाली है, देश की आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, लोगों की सुरक्षा, वह बड़ा महत्वपूर्ण होती है। और यह हर देश को समझना होगा कि पैसा होने से नहीं होता है, संसाधन होने से नहीं होता है, व्यवस्थित व्यवस्था देने से यह संभव होगा। और व्यवस्थित व्यवस्था देने में जो देश आगे रहा है वह देश आगे बढ़ रहा है। और इन चीज़ों को जो नहीं संभाल पा रहा है, जहाँ की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जहाँ की व्यवस्था खराब है, जहाँ की व्यवस्था लचर है, चाहे आप किसी सरकारी कार्यालय में जाइए, किसी अस्पताल में चले जाइए, किसी थाने में चले जाइए और वहाँ की व्यवस्था काफ़ी खराब है, तो वह देश, वह राज्य तरक्की नहीं कर पाएगा। हम बात कर रहे हैं उन देशों के बारे में जिन देशों के अंदर के हालात बुरे हैं,
जिनकी सुरक्षा प्रणाली खराब है, जिनका पुलिसिंग सिस्टम खराब है, जिसकी न्यायिक प्रणाली सही नहीं है, जिनका हेल्थ सिस्टम सही नहीं है, तो उन देशों में अब वहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं। और पलायन इसलिए कर जाते हैं कि उन नागरिकों को उनके अपने सुरक्षा की चिंता सताती है। मैंने कई बार वीडियो में यह कहा है कि देश छोड़कर लोग जा रहे हैं, और वो लोग नहीं जो हम गरीब लोग हैं, वो तो चलिए कामगार हैं, किसी भी तरह किसी देश में काम करने के लिए भारत से चले जाते हैं, लेकिन वो लोग जो देश में करोड़पति हैं, वे लोग अगर देश छोड़ करके, भारत छोड़ करके जा रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य है। और इस आश्चर्य की सबसे खास वजह है कि उनको अपने सुरक्षा की चिंता सताती है, देश का कर प्रणाली उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, देश का हेल्थ सिस्टम उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, देश के अंदर पुलिसिंग सिस्टम उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, देश की जो भी बाकी व्यवस्था है वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि वे लोग छोड़कर जा रहे हैं। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई वजह है कि यहाँ ये चीज़ का दिक्कत है, यहाँ उन चीज़ की दिक्कत है, तो वो छोड़ करके चले जा रहे हैं। वेनेजुला से भी करीब 80 लाख लोग 2014 से अब तक पलायन इसलिए कर गए कि उन्हें सुरक्षा की जिम्मा चिंता सता रही थी, उन्हें सुरक्षा का जो भय बना रहता था। चलते फिरते राहगीर की किसी के साथ लूटपाट हो जाना, किसी के साथ हत्या हो जाना, किसी को धमकी देना, किसी से छीन लेना, तो वे तमाम चीज़ें थी जो वेनेजुला में खुलेआम चल रही थी। और उसको लेकर के रोक पाने में जो वर्तमान, अब कहिए कि निकोलस मादुरो इसमें सफल नहीं हुए, उस पर सही साबित नहीं हुए, और यही वजह रही कि आज वेनेजुला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हो गई। अब गिरफ्तारी हुई, उसके पीछे कई लोग यह तर्क दे रहे हैं कि वेनेजुला के पास तेल का अकूत भंडार है, तेल की अकूत संपत्ति है, लेकिन जब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश किया जाएगा तो ये चीज़ को थोड़े बताया जाएगा। वहाँ तो कहा जाएगा कि इनका जब राज था तो 80 लाख लोग विस्थापित हुए, वे सुरक्षा का सिस्टम सही नहीं कर सके, लोगों को सुरक्षा नहीं दे सके, लोगों को बेहतर सेवाएं नहीं दे सके, लोगों को सुरक्षित नहीं रह सके, इनका हॉस्पिटल का सिस्टम हो, इनका पुलिसिंग सिस्टम हो, इनका सरकारी कार्यालय हो, सब पूरी तरह से नेस्तनाबूत है। और ऐसे में जब 80 लाख लोग प्रभावित हुए हैं तो यह तब बात आसान है नहीं। बड़ा कह देना तो आसान है कि हाँ चलिए किसी देश के राष्ट्रपति को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, और चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि वहाँ के राष्ट्रपति थे, तेल का अकूत भंडार है तो अमेरिका ने उठा लिया। अरे ऐसा थोड़े ना होता है। आप जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे तो वह बिना कुछ सबूत के, बिना कुछ साक्ष्य के, बिना कुछ तथ्य के, तो इन स्थितियों को समझना पड़ेगा। इन स्थिति को इसलिए समझना पड़ेगा कि वेनेजुला में जिस तरह से जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को कायम करने में, देश के अंदर लोगों को सुरक्षा देने में सरकार विफल साबित हुई, आम लोगों को सही ढंग से रख पाने में विफल साबित हुई, आम लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने में विफल साबित हुई, आम लोगों को सरकारी सेवा देने में विफल साबित हुई। और उसी विफलता का परिणाम है कि आज जो है निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी हुई है। इसमें क्लियर है। हमने अब तक जब से उनकी गिरफ्तारी हुई तब से हम लोगों ने इस बात का अध्ययन किया कि आखिर वेनेजुला की क्या स्थिति थी। वेनेजुला जब इनके शासनकाल में वेनेजुला को इन्होंने क्या मूर्त रूप दिया, अंतिम रूप क्या दे दिया, क्या हालात बना दिए, क्या स्थिति पहले थी, क्या स्थिति अब बन गई। हालांकि यह स्थिति पहले नहीं थी, यह स्थिति पहले यह थी कि पहले के हालात सही थे, लेकिन जब इनका निकोलस मादुरो का जब राज आया तो इसके बाद से 80 लाख लोगों का पलायन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही। मात्र 3 करोड़ आबादी है, और 3 करोड़ आबादी में अगर 80 लाख लोग पलायन कर गए तो समझ लीजिए कि देश के हालात अंदर के क्या रहे होंगे। कह देना बड़ा आसान है कि तेल का भंडार मिला तो अमेरिका जो है जो काम कर दिया, उनकी गिरफ्तारी कर ली, तो यह कहना बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके पीछे 2 चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को लेकर के हम आपके साथ यह चर्चा कर रहे हैं और यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वेनेजुला में जो स्थिति बनी उसमें सबसे बड़ा चीज़ था आम लोगों की सुरक्षा। आम लोगों को जो सरकार व्यवस्थित ढंग से रखती है तो वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और इसको लेकर के वेनेजुला की स्थिति ऐसी हो गई। कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन जो वेनेजुला की स्थिति हम लोगों ने अध्ययन किया उसके आधार पर यह बता रहा हूं कि 80 लाख लोगों का विस्थापन, आप समझ सकते हैं वहाँ क्या स्थिति रही होगी, आप समझ सकते हैं वहाँ पुलिस की क्या स्थिति थी, आप समझ सकते हैं वहाँ
क्या किस तरह से लोग रह रहे थे, और यही सुरक्षा के वजह से वे लोग विस्थापित वहाँ से होते चले गए। और इन चीज़ों को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रखा, और यही खास वजह भी रही है कि वेनेजुला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हो गई, और हुई भी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इनकी गिरफ्तारी के बाद देश संभालेगा कौन? उनकी गिरफ्तारी के बाद देश के हालात कैसे होंगे? उनकी गिरफ्तारी के बाद वहाँ का शासक कौन होगा? तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर के अब चर्चा होगी, और चर्चा लगातार होगी। लेकिन हम लोगों ने जिन चीज़ों को पाया उसके आधार पर बता रहा हूँ कि 80 लाख लोगों का विस्थापन, खराब वहाँ का सिस्टम, खराब वहाँ का पुलिस व्यवस्था, खराब वहाँ की कर प्रणाली, खराब वहाँ का सरकारी व्यवस्था, यही खास वजह रही है कि वहाँ से लोग पलायन करते चले गए। अब बताइए कि किसी देश में आपने सुना होगा, आप गए होंगे तो आप सोचे होंगे कि दुबई से और ब्रिटेन से इंडिया में यहाँ काम करने के लिए लोग आए होंगे। आप कभी सुने हैं, कभी देखे हैं कि ब्रिटेन के लोग यहाँ के बैंक में काम कर रहे हैं, दुबई के लोग यहाँ के जो संस्थान है उनमें काम कर रहे हैं? नहीं देखे होंगे। यहाँ के लोग वहाँ काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के पेशेवर हो, किसी भी तरह के लोग काम करने वाले लोग हैं तो वो जाते हैं। तो ये जाते इसलिए हैं। लेकिन देखिए, सबसे खास वजह यह है कि जो करोड़पति लोग यहाँ से छोड़ करके जा रहे हैं, उनके समक्ष सबसे ज़्यादा कर प्रणाली, जो टैक्स का सिस्टम देश के अंदर है, और हम चर्चा बार बार करते हैं, कभी कभी फेसबुक पर शेयर भी करते हैं कि अश्विनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता है, उन्होंने भी इस चीज़ को सामने रखा है और इस बात का प्रमाण भी दिया है कि देश के अंदर बेहतर पुलिसिंग सिस्टम होनी चाहिए, देश की न्यायिक व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, और इसको लेकर के सरकार को इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, सरकार को इसके लिए आगे आना होगा। सरकार को पिछली सरकार से या बाकी अन्य विपक्ष से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। तुलना ही यदि करना है तो किसी विकसित देश से तुलना करिए ना, कि इंडिया में इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए कि यहाँ के लोग भी खुशहाल हो। एक वीडियो बनाए थे कि सबसे खुशहाल देश कौन है, तो उसमें हम 93 पायदान पर है, 95 पायदान पर है। तो ऐसी क्या स्थिति है? यहाँ असंतोष सबसे बड़ा चीज़ है। असंतोष की वजह से यहाँ खुशहाली कम जाती है, अमीरी गरीबी की खाई, भ्रष्टाचार की खाई। तो इसको लेकर के लोग के अंदर में असंतोष है और खुश नहीं रह पाते हैं। आप उदाहरण के तौर पर समझिए, भारत के अंदर यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और उसे सरकारी अस्पताल में वह इलाज नहीं मिल पाए जिसकी उसे ज़रूरत थी, और उसे निजी अस्पताल में ले जाया जाए, तो आप समझते हैं उसका बिल कितना आता है? सरकार ने कभी इस पर विचार विमर्श किया है? आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए देने की कोशिश की गई है, लेकिन आप देखते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 दिन में 2 लाख रुपए का बिल बन जाता है। तो उन लोगों का इलाज कैसे होगा जो उनका मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य सेवा? तो भारत के समक्ष यह बड़ी समस्या है। अब कोई आदमी कहीं जा रहा है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसको स्वास्थ्य सेवा देने में भी सरकार की स्थिति ऐसी नहीं बन पा रही है कि उनका समुचित ढंग से इलाज हो सके। शिक्षा का बात कर लीजिए, सरकारी अस्पताल में लोग माफ़ कीजिएगा, सरकारी स्कूलों में लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं पढ़ाई नहीं होती है, और ऐसी तमाम खबरें मीडिया में आते रहती है जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये चीज़ बन जाती है। टैक्स प्रणाली इतना जटिल प्रणाली है जिसको लेकर के यहाँ के जो करोड़पति लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ का टैक्स सिस्टम इतना ज़्यादा है कि एक तरफ जीएसटी भी देना है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, तमाम चीज़ें हैं, और सेल टैक्स के हालांकि इंक्लूड कर दिया गया है, और एक तरफ इनकम टैक्स है, और जो चीज़ खरीद रहे हैं उन पर उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। तो इतना ज़्यादा सब कुछ होने के बाद में चर्चा इसी चीज़ को लेकर के है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आम लोगों को थोड़ी सहूलियत हो, उनकी सुरक्षा की गारंटी हो, उनके सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए, उनके बीमार पड़ने पर इलाज की व्यवस्था की जाए। खैर छोड़िए, यहाँ तो बुज़ुर्गों के इलाज कराने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाती है, तो खैर आम लोगों की तो छोड़ ही दीजिए कि किस तरह के हाल है, किस तरह के हालात है। सदर अस्पताल आपका बिहार का हो या बाकी जगहों पर जाते होंगे तो देखते होंगे कि किस तरह के हालात हैं, वहाँ इलाज की व्यवस्था क्या है। जब कोई अनजान आदमी वहाँ घायल पहुँचता है तो अगर इन चीज़ों को हम दिखाएंगे तो वे लोग कहते हैं थोड़ा हमारा कोऑपरेट करिए। अरे कोऑपरेट किस बात का करिए? आपका जो काम है उसको तो आप सही से करिए, लेकिन जो मुद्दे अहम हैं, वेनेजुला का मैंने आप लोगों के समक्ष एक उदाहरण दिया कि वहाँ
बेहतर सुरक्षा प्रणाली, बेहतर पुलिसिंग सिस्टम, बेहतर कर प्रणाली, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बेहतर शिक्षा नहीं मिलने की वजह से जो देश 3 करोड़ की आबादी वाला था, खुशहाल था, तेल का भंडार था, कुछ संपत्ति थी, पैसे का नहीं रोना था, सिस्टम से वो नहीं रहा, व्यवस्थित नहीं रहा। देश में 80 लाख लोग तो विस्थापित हुए ही, साथ ही देश के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हो गई। अब आने वाले समय यानी मार्च में उनकी फिर दूसरा डेट पर आया, उसमें सुनवाई होगी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और उसमें देखेंगे कि आखिर क्या हुआ और किन बातों को लेकर के उन्होंने अपना पक्ष रखा और किन बातों को लेकर के अमेरिका ने अपना पक्ष रखा। इस पर हम आपको अपडेट आने वाले समय में जब सुनवाई होगी तो उस पर ज़रूर आपसे शेयर करेंगे, ज़रूर आपसे साझा करेंगे, ज़रूर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।